सभी को नमस्कार। हमारे एनके स्टडी चैनल में आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति, तो उस त्रिकोणमिति को हम आगे की ओर पढ़ेंगे। जो हम कल पढ़ चुके थे ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति सारणी पढ़ चुके थे। उसमें अपन डिग्री में कोण निकाल चुके थे कि साइन का कितना मान होता है। सभी के यानी 6 फलन थे, 6 फलनों के मान अपन निकाल चुके थे। आज हम पढ़ेंगे उनमें त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनमें परस्पर संबंध, उनमें संबंध देखेंगे और उनकी सर्वसमीकाएं देखेंगे। सर्वसमीकाएं हमेशा क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। तो सर्वसमीकाएं यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि वो हमेशा जो भी हम जिस क्वेश्चन पे भी लगाएंगे फैक्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध देखेंगे। तो उनमें संबंध क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्री रेशन यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध क्या होते हैं वो संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले संबंध अपन जैसे मान लो अपन पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा होता है, उस साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। साइन थीटा का व्युत्क्रम पढ़ चुके हैं। क्या होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम? 1/cosec थीटा। 1/cosec थीटा इसका व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कोसेक थीटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे एक लगा दें, वज्र गुणा करें तो साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? 1। यानी फर्स्ट अपने पास रिलेशन आ गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा इन दोनों का मान जब दोनों गुणा में हो तो इसका मान कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अगला अपने पास रिलेशन था कि कोस थीटा होता है, वो किसका उल्टा होता है? 1/sec थीटा का। 1/sec थीटा का। अब sec थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है? कोस थीटा से। तो कोस थीटा इंटू मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? sec थीटा। कैसे? इसके नीचे एक लगा दो, वज्र गुणा करो, तिरछा गुणा कर दो। ठीक है। वज्र गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। तो दूसरा रिलेशन आ गया अपने पास। दूसरा रिलेशन आ गया कोस थीटा इंटू sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब अपने पास तीसरा रिलेशन क्या था? तीसरा रिलेशन था कि tan थीटा का उल्टा क्या होता था? cot थीटा। तो 1/cot थीटा लिख देंगे इसको। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cot थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको गुणा करेंगे तो tan थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर 1। ये थर्ड रिलेशन आ गया अपने पास। ऐसे कुल मिला के 3 रिलेशन अपने पास आ चुके हैं जो हम पहले वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि इनका उल्टा क्या होता है। बल्कि अपने को आगे की ओर ये ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों का गुणा होता है, उसका मान 1 होता है। कोस थीटा और सेक थीटा गुणा होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। और tan थीटा और कोट थीटा दोनों का गुणा होता है, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये 3 रिलेशन आपके सामने है और इससे आगे की ओर रिलेशन देखेंगे। आपको एक वैल्यू और ध्यान रखनी है। एक वैल्यू ये है कि tan थीटा का मान होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कोट थीटा का क्या हो जाएगा बताओ? कोट थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि tan थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट। तो tan का जो मान है ना उसको उल्टा कर दो। तो tan थीटा का मान क्या है आपके पास? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कोट का क्या हो जाएगा बताओ? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मित्रों ये पर्सनली थोड़ी वैसे हार्ड रहती है, पर एक बार आपको समझ में आ गई तो मैं कहता हूँ कभी भी नहीं भूलोगे। ये हमारी कोशिश रहेगी आपके सामने, आपको बिल्कुल यथावत इसके जो क्लासेस दी जा रही है यथावत रेगुलर इनकी स्टडी करना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको भी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अपने पास कुल मिला के रिलेशन आ गए 5। रिलेशन कितने आ गए? 5 रिलेशन आ गए अपने पास। ये 5 रिलेशन में इनकी वैल्यू क्या क्या होती है
ये है। इससे आगे देखते हैं अपन कौन से रिलेशन और बाकी रिलेशन कौन से रह गए वो देखते हैं। अपने पास होती है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं होती है, हमेशा ध्यान रखना, सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं हमेशा यूनिवर्सल होती है। सर्व समीकाएं होती है वो क्या होती है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूर्य, सूर्य कहाँ उगता है पता है ना आपको? सूर्य पूर्व में उगता है, तो पूर्व में उगता है तो ये यूनिवर्सल बात है, सार्वभौमिक सत्य बात है। ऐसे ही ये सर्व समीकाएं होती है, हमेशा बिल्कुल करेक्ट होती है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो सर्व समीकाएं भी पढ़ेंगे। तो सर्व समीकाएं होती है अपने पास, जैसे पहली सर्व समीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फर्स्ट सर्व समीकाएं अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फर्स्ट सर्व समीकाएं यूनिवर्सल है। जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखे वहां पे हमेशा क्या रख दोगे? 1 रख दोगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। कब भी? जब थीटा का मान क्या हो? समान। जब थीटा का मान समान हो तो उसका मान बिना देखे आप वहां पे 1 रख सकते हो। अब देखो इस सर्व समीकरण से बाकी भी और भी रिलेशन निकलेंगे। कैसे? जैसे मान लो मेरे को निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान। किसका निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो मैं प्लस ये है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको उधर ट्रांसफर करूंगा। तो ट्रांसफर करूंगा तो क्या लिखूंगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे क्या कर देते हैं बताओ? कई बच्चे ये कर लेते हैं सर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये लिख के आ गए बोलो। अब कई बोर्ड की एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे? ऐसे लिख देते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब वो बोलते हैं सर मैंने तो करके तो बिल्कुल सही आया था और मेरा गलत हो गया। वो तो कैसे हो गया? मैंने तो बिल्कुल सही किया था। अरे उसको ये पता नहीं कि पहले जो बैठा है तो वो ही पहले बैठा रहेगा और जो पीछे लेट आएगा वो उसके बाद में बैठेगा। तो ये है। अब इसको आप बाद वाले को आगे बैठा रहे हो और पहले वाले को पीछे बैठा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो आपको ये ध्यान रखनी है, वहाँ पे नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है, नंबर भी ऐसे ही कटते हैं। तो ये ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये नहीं करना है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ऊपर वाला बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे आपको ध्यान रखना है बिल्कुल भी, क्योंकि बोर्ड की क्लासों में गलती होती है। आपको यदि कंपटीशन में चलता है तो कंपटीशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कंपटीशन में भी आंसर अपने पास गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोस थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। मान लो आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है? कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो अब किसको ट्रांसफर करोगे बोलो? साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब वही बात, अब इसमें ये नहीं गलती करनी है क्या? वही अभी दोहरा दी है वापस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं लिखना है। तो बार बार गलती नहीं करनी है, क्योंकि जो गलतियां करते हैं और एक बार गलती करने के बाद बार बार गलती करता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है ना? तो आपको बार बार गलती नहीं करनी है। ठीक है ना? अपने को अच्छे नंबर लाने क्यों? ये मैथ्स है। ठीक है ना? अच्छा है, तो अपने पास एक सर्व समीकरण से 2 बाकी के फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा का और किसका आ गया? कोस स्क्वायर थीटा का। अगली सर्व समीकरण होती है अपने पास। अगली सर्व समीकरण क्या होती है पता है? अब इस सर्व समीकरण से अगली सर्व समीकरण निकाल दूंगा मैं। कैसे? देखो, रटने की जरूरत ही नहीं है। अगली सर्व समीकरण को रटने की कहाँ जरूरत पड़ रही है? पहली सर्व समीकरण याद है ना आपको? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है। सबको पता है? ठीक है, 1 है। अब क्या करना आपको? कुछ नहीं करना। इस सर्व समीकरण में कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा देना है। क्या कर देना है? कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा देना है। लगाओ, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाना है। कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाने पर, तो भाग लगाएंगे, बोलो भाग लगाने पे क्या हो जाएगा? ये तो साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? आगे देखो, अब ये देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा अभी पढ़े थे कि टेन थीटा के बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो स्क्वायर में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। टेन स्क्वायर थीटा लिख दो यहाँ पे, ये लो टेन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस
कोस में कोस का भाग देंगे, वही बात सेम में सेम का भाग देंगे, एक आ जाएगा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कोस किसका उल्टा था, सेक का उल्टा था, तो इसको क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सर्वसमीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। अब अपने को कौन सी सर्वसमीकरण निकालनी है, थर्ड सर्वसमीकरण। तो थर्ड निकालने से पहले इसमें भी रिलेशन निकालते हैं अपन, इसके भी कई मान हो जाते हैं। कैसे, मान लो इस tan स्क्वायर थीटा को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं, हैं, इस tan स्क्वायर थीटा को क्या करना है, उधर ट्रांसफर करना है, बोलो। तो इधर तो क्या रह गया, एक रह गया ना, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये आ गया। यानी जहां पर भी आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखे, वहां पे क्या रख देना, एक रख देना, ठीक है, मान लो। अब क्या करना है, अब ऐसा नहीं करना चाहते आप, तो आप क्या करोगे, अब आप ऐसे करोगे कि नहीं मैं तो tan स्क्वायर थीटा को तो यहाँ पे रख लो, आपकी इच्छा, tan स्क्वायर थीटा को तो यहाँ पे रख लिए, तो आप किसको भेज रहे हो, एक को, तो एक पहले आएगा बाद में आएगा, तो लिख दो, क्या दिक्कत है, सेक स्क्वायर थीटा -1। बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो यहाँ आपको जहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा -1 दिखे, वहाँ पे क्या लिख देना, tan स्क्वायर थीटा। ऐसे अपन एग्जाम्पल लेंगे और एक ऐसी क्लास लेंगे अपन जिनमें क्वेश्चन भी हल करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इस दूसरी सर्वसमीकरण से 2 फॉर्मूले और आ गए, इस सर्वसमीकरण से 2 फॉर्मूले आ गए। अब अपने पास कौन सी सर्वसमीकरण है, थर्ड। अब वो थर्ड सर्वसमीकरण को भी रटने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, कैसे, जैसे मान लो आपके पास फर्स्ट सर्वसमीकरण है, उससे ही दोनों सर्वसमीकरण निकल रही है। कैसे निकलेगी देखते हैं अपन। जैसे फर्स्ट सर्वसमीकरण थी अपने पास, क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या थी, 1, ठीक है। अब इसमें तो क्या किए थे अपन, बोलो, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाए थे। अब की बार क्या करेंगे अपन, साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे, ठीक है, लगा दो। अब की बार इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगा देते हैं। बोलो इसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ क्या होने वाला है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा। बोलो दिक्कत कहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इसको हटा देते हैं, उतार लिए होंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का भाग लगाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे, एक आएगा, प्लस कोस बटा साइन अभी भी बताए थे मैंने पहले, कोस बटा साइन किसका उल्टा होता है, tan का, तो tan का मान था साइन बटा कोस, तो इसका क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा उल्टा, क्यों, tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और 1/साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा का, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको इस पर्सनाली से कुछ भी घबराना नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये पर्सनाली ऐसी रहेगी, क्यों, इस पर कोशिश कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ईजी से ईजी बनाने की, और बाकी हम और भी क्वेश्चन लेके आपको और भी समझाने की कोशिश करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। अब बोलो, ये वही बात अपने पास सर्वसमीकरण आ चुकी है ना, आ गई सर्वसमीकरण, कौन सी आ गई अपने पास, बोलो, 1 प्लस क्या आ जाएगी, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गई, कोसेक स्क्वायर थीटा आ गई। अब इससे 2 फॉर्मूले और निकाल लो, आ जाएंगे। बोलो क्या करना चाहोगे आप तो कहोगे सर ऐसे नहीं करूँ, मैं तो कैसे, मैं तो इसको कोट स्क्वायर थीटा को पहले रखूँ, ठीक है, रख ले भाई, ये ले कोट स्क्वायर थीटा को रख लिया। अब मैं क्या करूँ, एक को चेंज करना है, एक को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ गई आपके पास। ऐसे ही अब देखना आपको, अब क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेजना है, तो इधर क्या बचा, 1, तो कोट स्क्वायर थीटा गया, तो बोलो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आपके पास इसके भी 2 फॉर्मूले आ चुके हैं, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोशिश हमने प्रॉपर की है और आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही,
तो आपके पास ये जो थर्ड सर्वसमीका आई है, उस थर्ड सर्वसमीका से दो फॉर्मूले आपके सामने और प्रस्तुत हो गए। ये फॉर्मूले हम क्वेश्चनों में लागू करेंगे। क्यों? जब तक आपको ये थ्योरी नहीं आएगी, जब तक ये फॉर्मूले नहीं आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान से बिल्कुल तरीके से याद रखना है। बाकी मैंने समझाने की कोशिश किया है, रटना तो है नहीं। एक सर्वसमीका आपको ये ध्यान रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहे। बाकी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये 3 सर्वसमीकाएं पढ़े, 3 से अपन 6 सूत्र और निकाल चुके हैं। ठीक है, आगे इनमें संबंध देखेंगे। तो संबंध तो चल रहे हैं, बाकी शेष संबंध रह गए, वो भी अपन देखेंगे। अब इस सर्वसमीकाएं में बाकी कुछ सर्वसमीकाएं ऐसी भी होती है जो इनमें काम आती है। वो सर्वसमीकाएं कौन सी है जो वो भी देख लो आप। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं वो जो लगते हैं, वो कौन से होते हैं? ठीक है, वो भी देख लो आप। जैसे मान लो आपके पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है ना? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फर्स्ट आ गया। इसके बाद सेकंड आपके पास मान लो ऐसा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना है एक ही बात, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस के 2ab हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस के 2ab हो जाएगा। सेम रहेंगे सूत्र सेम है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है दोनों में, बस माइनस प्लस का चिन्ह अंतर है। तो ये ध्यान रखना आपको। थर्ड, जैसे मान लो आपके पास आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, बोलो एक बार तो प्लस में लिख दो, ये लो, और एक बार माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। चौथी, जैसे मान लो आपके पास चौथी सर्वसमीका आ जाए कि ऐसे आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो कहाँ दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है। ऐसे आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a प्लस बी, ये ध्यान रखना, a प्लस बी आ गया। इसमें ये ध्यान रखना, ये दोनों तो प्लस में है ही, बाकी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होगा। इसमें माइनस का ए बी होगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे अपने पास सर्वसमीकाएं कौन सी है? जैसे मान लो आपके पास हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? इनको हटा देते हैं, आप उतार लिए होंगे। चलो, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर इनमें जो ज़्यादातर काम आ रहे हैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले काम आएंगे आपके पास। अब मान लो क्यूब में ऐसा आ जाए कि a प्लस बी का क्यूब आ जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अगला 8वां, जैसे ऐसे आ जाए a माइनस बी का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ऐसे कुल मिला के ये जो फॉर्मूले हैं और भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उन क्वेश्चनों के आधार पे और भी अपन लेते रहेंगे। बाकी आपके सामने जो 8 फॉर्मूले दे रखे हैं, वो 8 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं और उनको उचित एक बार रिवीजन जरूर उनको एक बार दोहरा लेना है। ठीक है, चलो अब इनको एक बार उतार लो आप। उतारने के बाद आगे की ओर देखते हैं। फिर आप सभी ने ये सर्वसमीकाएं उतार ली होगी, ये फॉर्मूले हैं, बाकी वो भी कंप्लीट उतार लिए होंगे। ठीक है, तो ये जो 8 फॉर्मूले हैं सभी को आपको ध्यान रखने हैं इनको, क्योंकि ये बीजीय व्यंजक में भी आएंगे आपके पास, तो वहाँ पे भी इनको लागू करेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे अपन एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, इन पे आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू जैसे इन सर्वसमीकाएं पढ़े अपन, तो इनके फॉर्मूले आए, तो उनको लागू कैसे करेंगे वो फॉर्मूले देखते हैं अपन। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपके पास हो रूट हो sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 बराबर है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। आपके पास ये फॉर्मूला है, ये एक क्वेश्चन है और उसमें क्या है, ये क्वेश्चन है एक सर्वसमीका का, और इसको अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है।
इस सर्व समीकरण को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी अपने को रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये सिद्ध करना है। इस सर्व समीकरण को सिद्ध करना अपने को। तो सिद्ध करने के लिए देखो ये तो अपने पास है LHS। ये क्या होती है, LHS। LHS को क्या बोलते हैं, LHS होती है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष। क्या होगा, बायां पक्ष। और ये है आपके पास, ये कौन सा है, दायां पक्ष। ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। और इस दायां पक्ष को क्या बोलेंगे, RHS। क्या बोलेंगे, RHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो ये बायां पक्ष है और ये क्या है, दायां पक्ष है। तो बायां पक्ष लेंगे और क्या क्या सिद्ध कर देंगे, दायां पक्ष। आप ऐसे भी कर सकते हो, दायां पक्ष लेके बायां पक्ष भी सिद्ध कर सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, LHS लेके RHS सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो LHS आपके सामने है और RHS आपके सामने है। LHS से RHS सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उतारेंगे अपन, LHS ले लेते हैं। LHS लेते हैं। LHS क्या है, रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ये आपके पास। अब आपको ध्यान रखना है, इधर देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे भी सेक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे माइनस का एक है। देखो इधर यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे भी सेक थीटा है। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है परमेयीकरण। क्या करना है, परमेयीकरण। यानी नीचे वाला चिन्ह देखना है। नीचे वाला चिन्ह किसका है बताओ, माइनस का है। अब माइनस का क्या लोगे, विपरीत। माइनस का विपरीत चिन्ह लोगे और उससे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1। बोलो ऊपर नीचे गुणा कर दिए, कर सकते हैं। मैंने क्या किया, परमेयीकरण कर दिया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, उसका विपरीत चिन्ह लिया प्लस, और ऊपर नीचे इन दोनों का गुणा कर दिया। बोलो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, अंडरूड क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कैसे, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। अब कई बच्चे क्या करते थे, वो भी देखो गलतियाँ। अरे गलतियाँ कहाँ पे होती है, कई बच्चे ऐसे गलतियाँ करेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये लो, अरे वो गलत हो गया। अरे यहाँ पे समान को समान से गुणा करते हैं, होल स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे होल स्क्वायर बनेगा। आप ऐसे कर दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। कई बच्चे गलती कर देते हैं, मैं गलतियों को बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कई बच्चे गलती करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे, बोलो यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है। आपके पास सर्व समीकरण लागू हो चुकी है, यानी जो फॉर्मूले लिखाए थे वो भी लागू हो रहे हैं। क्या से बोलो, चूंकि है क्या कि अपन ने पढ़ा था कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो ना, उसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं बोलो, लिख सकते हैं, लिख दो। तो अब यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 है, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है। बोलो a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, ये चाहे पहले लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो a माइनस बी को पहले लिख दो, a प्लस बी को बाद में लिख दो, तो दिक्कत नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो a की जगह क्या है, सेक थीटा, तो क्या करोगे, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, b हो गया, b की जगह 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ऐसे कैसे रहेगा। अब सेक थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। बोलो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 है और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसका रूट तो नहीं हो पाएगा, ऊपर वाले का हो जाएगा पर नीचे वाले का नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपने पास सर्व समीकरण लागू हो रही है, कौन सी हो रही है पता है ना, कौन सी सर्व समीकरण लागू हो रही है, यहाँ पे दूसरी सर्व समीकरण बताई थी मैंने, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताई थी, सेक स्क्वायर थीटा बताई थी। नहीं, अब वही लागू हो जाएगी। बोलो एक को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने कहा अभी था आपको कि जहाँ पे भी टेन स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ पे क्या लिख देना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और जहाँ पे भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिखे वहाँ पे क्या लिख देना, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बोलो ठीक है, लिख दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा क्या लिख दूँ यहाँ पे, टेन स्क्वायर थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोलो ऊपर भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा,
हटा स्क्वायर से तो रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे, रूट होगा इसका, रूट होगा तो क्या होगा, बोलो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा। आपके पास ये मान आ गया। आगे हल करते हैं इसको, आपने उतार लिया हुआ इसको, आगे इसको हल करते हैं अपन। तो क्या आ गया अपने पास, बोलो सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये मान आ गया अपने पास। अब बोलो फिर सेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन कोस में तोड़ दो इनको सबको, आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस थीटा लिख दो, प्लस 1 अपॉन इसका मान लिख दो साइन थीटा बटा क्या लिख दो, कोस थीटा। बोलो दिक्कत आ रही है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या का क्या लेंगे, लघुत्तम, नीचे एक लगा दो इसके, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका, बोलो कोस थीटा, लघुत्तम क्या आ जाएगा कोस थीटा, तो क्या आएगा बोलो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोस से कोस कट गया, नहीं कट गया यहाँ पे, बोलो कोस से कोस कट चुका है, क्या बचा ऊपर, बोलो ऊपर बचा अपने पास 1 प्लस कोस थीटा अपॉन नीचे क्या बचा साइन थीटा। बोलो दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत, ठीक है। अब इनको टुकड़ों में डालो अलग अलग, जैसे 1 में भाग देंगे किसका, साइन थीटा का, प्लस कोस थीटा में किसका भाग देंगे, साइन थीटा का, भाग लगा दो। अब बोलो 1 अपॉन साइन थीटा किसका उल्टा था, पता है, कोसेक थीटा, किसका उल्टा था, कोसेक थीटा, प्लस कोस बटा साइन, पढ़े थे अपने कोस बटा साइन, अरे टेन का मान क्या था, साइन थीटा बटा कोस थीटा था ना, तो उसका उल्टा कर दो कोट थीटा, तो ये किसका मान है, कोट थीटा का। बोलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं अपन, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास, क्या आ गई RHS, तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये क्या हो गया, इति सिद्धम, यानी लास्ट में आपको क्या लिखना है, इति सिद्धम लिखना है, क्या लिखना है, इति सिद्धम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हो गए। तो ये अपना क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, और इस एग्जाम्पल के आधार पे मैंने आपको कई इसमें अपने फॉर्मूले भी लागू हुए, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और अब आपको हमारा चैनल NK स्टडी चैनल में आपको बार बार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो जानी चाहिए, और आपका भरपूर हमारे को NK स्टडी चैनल पे भरपूर सहयोग मिल रहा है बार बार, तो आपका सहयोग मिलता रहेगा, और हम नए नए वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आने वाले समय में कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास ऐसे होगी जो एग्जाम्पल ही ले लेंगे अपन। ठीक है, तो आज के लिए ओके, धन्यवाद, थैंक यू।